आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इंडिया मार्ट इंटरनेशनल। 99 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और सबसे बड़ा ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस है और 60% से ज़्यादा कंपनी रखती है मार्केट शेयर। कल बाजार बंद होने नहीं, बाजार के दौरान ही कल आए थे नतीजे, करीबन करीबन 2:30 बजे के आसपास। मैं आपके सामने नतीजे रख दूँ और आप देख सकते हैं कि आय बढ़कर आई है, तिमाही दर तिमाही 3.5%, कामकाजी मुनाफा 7% बढ़ा है, मार्जिन में 1% की बढ़त होकर 28% पे पहुंचे है मार्जिन, और मुनाफे में भी 18% की बढ़त, यानी कि हर एक पैरामीटर पर नंबर है मजबूत, और वो आपको स्टॉक प्राइस में भी आज नजर आ रहे होंगे। कल रिएक्शन कम आया था, आज भरपूर 6% की तेजी के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख भी रहा है। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूं मैं कंपनी के CEO दिनेश अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आप HBTI कानपुर से आपने कंप्यूटर साइंस में B.Tech की डिग्री हासिल की है और IAMAI के गवर्निंग काउंसिल मेंबर भी सर हैं ही। बहुत बहुत स्वागत है अग्रवाल साहब, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। रेवेन्यू ग्रोथ ठीक है, अच्छी है 3.5%, लेकिन उसके बावजूद मुनाफा 18% ज्यादा तेजी से बढ़कर आया है, क्या वजह है सर? तो जैसा कि पिछले 2 सालों में हम लोगों ने काफी ग्रोथ करी थी और उसके लिए काफी सारे एम्प्लॉयज भी रखे थे, और उसकी वजह से कस्टमर ग्रोथ अगर आप देखें तो FY22 से FY23 में काफी ज्यादा कस्टमर ग्रोथ हुई थी, और जिसकी वजह से कलेक्शन और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ा है, और कॉस्ट उतनी तेजी से अब नहीं बढ़ रही है, तो उसका थोड़ा एडवांटेज मिला है। ओके, परफेक्ट। तो कॉस्ट में कुछ कंट्रोल और जो पिछले 2 सालों से ग्रोथ के जो प्रयास किए वो काफी बढ़िया। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 28% के आसपास के मार्जिन्स। एक तो सर पहले बढ़त की वजह बताएं, और दूसरा ये कि क्या ये बढ़त बरकरार रह सकती है? मार्जिन मेरे ख्याल से जितना बताया गया था उतना ही है। तो अगर आप स्टैंड अलोन का मार्जिन देखें तो वो करीब मैंने गाइड किया था कि हम 29 से 30% के बीच में रहेंगे, और वहीं आए हैं। कंसोलिडेटेड में मार्जिन का अभी देखने का कोई पूरा औचित्य नहीं बनता, क्योंकि हमारे कई सारे नए इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि बिजी इन्फोटेक है या लाइव कीपिंग है, जो कि अभी इन्वेस्टमेंट मोड में है। तो अगर आप इंडिया मार्ट का कोर बिजनेस देखें तो वहां पे मार्जिन हमने 30% गाइड किया था, और 30% तक हम पहुंच भी रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो कोर बिजनेस में और भी इम्प्रूवमेंट की संभावना है। एक और चीज जो सर जानना चाहता हूं मैं आपसे कि वित्त वर्ष 2025 को लेकर अगर आपने कोई गाइडेंस तैयार किया है, अपना टारगेट बनाया है, तो जरा वो बताएं सर। नहीं, फॉरवर्ड लुकिंग तो कोई गाइडेंस ऐसे नहीं दे सकता, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि 20% का ग्रोथ रखने की कोशिश करते हैं। पिछले सालों में चूंकि ग्रोथ काफी ज्यादा हुई है 2 साल में, कोरोना के डाउन टर्न के बाद, तो इस बार ग्रोथ हम 20% का ही टारगेट लेके चलेंगे, ज्यादा नहीं लेके चलेंगे। पहले हमने 25% 26% की ग्रोथ करी है। ठीक बात है, अब हायर बेस भी है, और तो 20% के आसपास की सालाना ग्रोथ आप मानकर चल सकते हैं। आपके लिए आरपू एनुअलाइज रेवेन्यू पर पेइंग कस्टमर जो बढ़कर आया है 53,500 से बढ़कर अब 55,100 के आसपास है। बताएं सर, इसके पीछे एक तो क्या ट्रिगर्स है, और दूसरा क्या इसमें और अभी भी सुधार की है गुंजाइश? तो जैसा कि आप देखते हैं, हमारा एनुअल रेवेन्यू पर कस्टमर वो साल दर साल, अगर थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन पर देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना नहीं बनता, लेकिन थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन पे देखें तो 7-8% का गेन दिख जाता है, जो कि क्योंकि कस्टमर पहले सिल्वर कैटेगरी में आते हैं और उसके बाद वो गोल्ड और प्लैटिनम में अपग्रेड भी करते हैं, और कुछ थोड़ा मोड़ा प्राइस इंक्रीज भी लिया जाता है, तो जिसका कि मिला जुला इफेक्ट 7-8% का आरपू में आता है, और हम कॉन्फिडेंट है कि अब ये गेन बरकरार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, समय देने के लिए और विस्तार से बताने के लिए, अपने नतीजों के बारे में भी, आगे के आउटलुक के बारे में भी।